मुद्दे की। एक बड़ा मुद्दा है जो देश भर में चर्चा हो रहा है, क्योंकि हाल ही में उसे लेकर कोर्ट ने अपना फैसला दिया, फिर उसके बाद तमाम तरह की चीजें आई। अब उन्हीं पर कुछ सवालात हैं, कुछ सवाल जवाब हैं, हम करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऐश्वर्या सेंगर, जो कि कुलदीप सेंगर पर जो तमाम सारे आरोप लगे हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। वो कुलदीप सेंगर की बेटी हैं। उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफा पक्ष अभी तक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अगर बेहतर तरीके से हों, यही पत्रकारिता का धर्म भी है। कुलदीप सेंगर की बेटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ऐश्वर्या, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। एक सवाल है, क्योंकि आप बार बार ये कह रही हैं कि आपके पिता ने आंख उठाकर भी नहीं देखा, अगर ऐसा हुआ तो उन्हें फांसी दे दी जाए। आपको क्या लगता है, कोर्ट ने आजीवन सजा बिना किसी सबूत के दे दी होगी, जबकि ट्रायल कोर्ट और अपील के कई गवाहों के बयान दर्ज हुए थे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे पिता को इस मुकदमे में सज़ा हुई है वो सिर्फ इनकी टेस्टिमनी पे हुई है। आप लोग में से जितने भी लोग कानून जानते हैं वो जानते हैं पॉक्सो के प्रावधान में सिर्फ पीड़िता की गवाही ही काफ़ी होती है। और मेरे पिता को भी, हालांकि वो स्टर्लिंग क्वालिटी की होनी चाहिए, हमारे में वो स्टर्लिंग क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन यही सब ग्राउंड्स लेके हम अपील के लिए गए हैं आगे। और रही बात कि क्या कोर्ट्स ने कुछ भी नहीं देखा, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मीडिया ट्रायल के चलते उन्होंने हमारे सारे सबूत नज़रअंदाज कर दिए। इसी की वजह से हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की थी, जो कि अभी भी पेंडिंग है। असल में ऐश्वर्या, आपने ये दावा भी किया, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं और सीडीआर से साबित होता है कि पिता घटनास्थल पर थे ही नहीं। क्या आप उन खास सबूत, दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बता सकती हैं जो कोर्ट में अब तक नहीं पहुंचे हैं, या जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है? क्योंकि आप तो दावा कर रही हैं, लेकिन अगर दावा करने के बावजूद भी वो कोर्ट में नहीं है या कोर्ट में दे दिए गए, तो फिर ऐसा क्यों? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस घटना में बहुत अलग अलग वर्जन से पहले ही दे चुके हैं। ये जब फर्स्ट टाइम एफआईआर लिखाती हैं तो ये 3 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाती हैं, उसमें मेरे पिता का नाम नहीं लेती हैं। उसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ डिले के बाद जब इन रियलाइज़ करती हैं कि जो शशि सिंह और उनकी बेटी का नाम इन्होंने उस एफआईआर में लिखाया था, जो गैंग रेप का मुकदमा था, उसमें वो चार्जशीट नहीं होती हैं, तो इनकी चाचा के मन में जो मेरे पिता के प्रति द्वेष भावना थी वो बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक पुरानी पारिवारिक रंजिश रही है इनसे हमारी। सन 2000 में ये मेरे चाचा के ऊपर प्रधानी के चुनाव के वक्त गोली चलाकर वहाँ से फरार हो गए थे। 16 साल ये फरार रहे हैं। अच्छा। एक हिस्ट्री शीटर है, उन पे 17 मुकदमे हैं, 17 से अधिक मुकदमे हैं इनफैक्ट। तो कहीं ना कहीं जब इनको पता लगता है कि उस मुकदमे में शशि सिंह जी और उनकी बिटिया का नाम नहीं है, और इनको लगता है कि क्योंकि पंचायत जो एक गांव में बैठाई गई थी उसमें मेरे पिता इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि अगर गैंगरेप का मुकदमा ये किसी पे लिखा भी रही हैं तो उनकी वाइफ और उनकी बेटी पे इनको इल्ज़ाम इस तरह के नहीं लगाने चाहिए। तो इसी बात से नाराज़ होकर, आप देख सकते हैं हम पूरी उसकी एफआईआर भी मौजूद है, इसी बात से नाराज़ होकर इन्होंने एक डिलेट कंप्लेंट लिखी, एफआईआर भी नहीं, एक डिलेट कंप्लेंट लिखी, जहाँ पे वो यही बातें लिखती हैं कि 11 तारीख को ये 3 लड़के, शशि और निधि ने इनको फ़ोन करके बुलाया, और उसके बाद ये इन 3 लड़कों ने ऐसा ऐसा इनके साथ किया। और इसी की कंप्लेन में आखिरी 4 लाइनों में ये 4 तारीख की घटना ऐड करती हैं और कहती हैं उसके पहले कुलदीप सिंह सेंगर ने भी 4 तारीख को 2 बजे मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। 2 बजे का जो ये टाइम बताती हैं, उस वक्त की मेरे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन जब उसमें होती है, जब पता किया जाता है, तो मेरे पिता की पिक्चर्स हैं, वो मेरी माँ के साथ एक गंगा दशहरा का कार्यक्रम है, उनका फेसबुक अभी भी एक्टिव है, आप जाके देख सकते हैं। 4 जून 2017 की ये पिक्चर्स हैं। तो उस वक्त वो उनके साथ मौजूद थे। ये देखते हुए इन्होंने टाइम बदल दिया। इन्होंने कुछ महीने बाद मीडिया में एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहती हैं कि ये घटना उनके साथ समय 6 बजे हुई थी। उसके बाद जब ये फाइनली एफआईआर लिखाते हैं नेक्स्ट ईयर हमारे फादर पे, तो ये टाइम बदल देते हैं। उसमें ये कहते हैं कि ये घटना नहीं 8 से 8:30 बजे तक हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो कंप्लेन, फर्स्ट कंप्लेन भी ये लिखाती हैं, उसमें ये सेम एलिगेशंस मेरे पिता पे भी लगाती हैं। सोचने की बात यह है कि अगर आप 4 जून 2017 को शशि सिंह ही आपको मेरे पिता के पास नौकरी का झांसा लेके जाती हैं,
तो 11 जून को फिर से उनके बुलाने पे आप नौकरी का झांसा ही देके वो आपको फिर से बुलाती हैं। तो दिस गोज अगेंस्ट एनीबडीज लॉजिक, नेचुरल कोर्स ऑफ कंडक्ट की किस तरह इस चीज़ को देखा जाए, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ही। मेरे पिता की लोकेशन उस घटनास्थल से 17 किलोमीटर दूर की पाई गई है, उनकी CDR लोकेशन, उनकी एलिबाइज, जो लोग वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, जिनकी उनकी बातचीत हो रही थी, ये सारे एविडेंसेस डिफेंस में हम लेके आए थे। इन सारे एविडेंसेस को जज साहब ने नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ एक बात कह के कि ऑर्डर में नज़रअंदाज कर दिया गया है। बट कि जो उनकी टेस्टिमनी है, क्योंकि वो हम 4 बार के विधायक थे, तो ये कहाँ तक सही है कि क्योंकि इंसान जी कोई आपके हिसाब से वो एक पावरफुल पोजीशन में थे, तो उसके पास जो भी साइंटिफिक एविडेंस है आप उसको भी नकार दें। CDR, उनकी लोकेशन, आपने कहा बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं, आपने पीड़िता के परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी का भी जिक्र किया। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि दुश्मनी कब और कैसे शुरू हुई, और क्या उस दुश्मनी का कोई लिखित दस्तावेजी सबूत पुलिस को रिपोर्ट या कोर्ट के केस के दौरान ये मौजूद है? इनसे हमारी दुश्मनी, इनका भी जो परिवार है वो पूरा ही हिस्ट्री शीटर परिवार रहा है, इन सब पे मुकदमे थे। इनके चाचा 2000 में प्रधानी का चुनाव चल रहा था हमारे गांव में, उस वक्त ही मेरे चाचा के ऊपर जान का हमला करके वहां से फरार हो गए थे। इस चीज़ का लिखित भी डॉक्यूमेंट है। इनके जो 17 मुकदमे हैं, मैं आपको गैंग चार्ट दूंगी, आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि ये जो 17 मुकदमे हैं उनमें जो इन्होंने मेरे चाचा के ऊपर जो फायरिंग की थी उसका भी मुकदमा इनके ऊपर है, और 10 साल की उसमें इनको सज़ा भी है। वो फिलहाल इस वक्त तिहाड़ जेल में है। ये जो प्रधानी को लेके जो रंजिश थी वो कहीं ना कहीं उनके मन में पहले से पल रही थी। 2016 में ये वापस आते हैं, फिर से प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रधानी के चुनाव के जो पैम्फलेट्स वगैरह हैं ये भी ऑन रिकॉर्ड लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको चाहूँगी कि आप लोगों को दिखाएं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रंजिश तो इनके मन में पल ही रही थी। और फिर जब 2017 में इन जो कंप्लेनेंट है वो किसी के साथ चली गई थी, और उसके बाद इन्होंने जो दूसरी फैमिली पे गैंगरेप का मुकदमा लिखाया, और उसमें मेरे पिता ने उनकी जिस फैमिली पे गैंगरेप का मुकदमा लिखाया था, उनकी वाइफ और उनकी डॉटर की जब मदद की, कहीं ना कहीं कि गैंगरेप में लड़कियों का नाम इस तरह नहीं झूठा लिखाना चाहिए, तो ये लोग हमसे और नाराज़ हो गए। वो जो पुरानी दुश्मनी थी उसने एक बड़ा फॉर्म ले लिया। आप ये उस ऑडियोज़ में भी पा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस हद तक ये दुश्मनी इनके मन में बढ़ गई थी। कि ये अपनी, इनके चाचा का खुद ऑडियो है जहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में खरोंचे बना लें। इट इज़ वेरी मच ऑन रिकॉर्ड, वो ऑडियो भी अगर लोग सुन सके तो जी। और इसी तरह से और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके साथ जुड़ती रहीं। 2022 में तो आपने देखा ही होगा कि इनकी माताश्री ने कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का जो आपने बहुत सारी बातें कही हैं, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। आपने कहा कि पीड़िता ने पहले अन्य लोगों पर केस किया, झूठे केस किया, आपने जिसका जिक्र किया, बाद में फिर आपके पिता का नाम जोड़ा गया। आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज है, रिकॉर्ड है साबित करने के लिए क्या जानबूझकर कोई किया गया या गलत तरीके से नाम जोड़ा गया, और क्या ये अदालत में दिया गया, फिर अदालत ने क्यों नहीं माना? जो फर्स्ट FIR है आप वो देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट FIR देखेंगे, उसमें इन्होंने 11 जून की वो घटना बताई है, और हमारी घटना ये 4 जून की बताती हैं। उसमें वो FIR मैं आपको दूंगी, आप अपने दर्शकों को बेशक दिखाएं कि उसमें ये कहीं मेरे पिता का नाम नहीं लेती हैं। उसमें ये कहती हैं शशि सिंह जी और उनकी बेटी ने मुझे नौकरी का झांसा दे के बुलाया, इन 3 लड़कों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। इस वक्त तक मेरे पिता की उसमें कहीं भी बातचीत नहीं आती है। इनफैक्ट उसके बाद वो निकल के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश हुई हैं, उसमें भी उन्होंने सेम बयान दिया है। और फिर क्या कहते हैं, बाहर निकल के उन्होंने उसी वक्त मीडिया में इंटरव्यू भी दिया है, उसमें भी उन्होंने यही सेम बयान दिया है। और इन सारे बयानों में कहीं भी मेरे पिता का नाम नहीं आता। ये तो जब दूसरे केस में चार्जशीट फाइल हो जाती है, शशि सिंह जी और उनकी बेटी का नाम उसमें नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत कुछ लोकल लोग भी इनसे मिलके, जो कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड थे, दूसरी तरफ से विपक्ष के लोग,
वो मिलके इन सब ने एक घटना रचित की। इसी वजह से जो चेंज ऑफ टाइमिंग्स हैं, इतनी बार इनको समय बदलने की ज़रूरत और अपनी बातें बदलने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ये हर वक्त इम्प्रूवमेंट करते जा रहे थे। ये देख रहे थे कि कब ऐसा टाइम आए कि वो मेरे पिता को उस टाइम फ्रेम में वो फंसा सकें कि वो थोड़ा माखी के पास मौजूद हो। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती कह लें या कुछ भी, उस दिन मेरे पिता के डायरी में घर का निजी प्रोग्राम था तो वो मेंशन नहीं था, लेकिन उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं और सारी चीज़ें लगी हुई हैं और हमारी लोकेशन वहाँ की बता रही है। तो ये ज़्यादा लोगों को उस वक्त तक पता नहीं था, लेकिन वरना ये शायद टाइमिंग और भी बढ़ा के आगे के करते। तो हम बहुत ही हमारे पास इस पूरी घटनाक्रम के जो भी इस समय ये बता रही हैं, सबके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वीडियो एविडेंस, फ़ोटो एविडेंस मौजूद है। जब कोर्ट ने आपके पिता को दोषी करार दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी, उस समय आप क्या सोचती थी? क्या उस फैसले के बाद भी आपको पूरा भरोसा था कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, आपके पिता को कोई सज़ा नहीं होगी, आपके पिता बरी हो जाएंगे? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि जो जांच एजेंसी थी और हमारे केस में सीबीआई, उसने कहीं ना कहीं दबाव में काम किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आपने पाया कि इन्होंने एक झूठा सर्टिफिकेट लगाया है अपनी उम्र कम बताने के लिए, तो भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने बस कह दिया कि ये झूठा सर्टिफिकेट है। इनकी 4-5 अलग डेट ऑफ बर्थ्स हैं। उसके बाद आपने स्वयं बोन ऑसिफिकेशन कराया है इनका। यूएमसी उन्नाव, आरएमएल लखनऊ, एम्स दिल्ली, सब कह रहे हैं कि ये 18 साल के ऊपर है। ये सब देखने के बावजूद भी आपने हम पे पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करा। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी जांच एजेंसी कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल के चलते या किसी भी चीज़ के चलते दबाव में थी। और जब मेरे पिता को इसमें सज़ा सुनाई गई, आई ब्लेम इट ऑन द मीडिया ट्रायल ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें एक ऐसी इमेज दे दी गई कि हमारे पक्ष में जो सबूत थे वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिए गए। और इसीलिए हमने जो अपील फाइल की है उसमें हमने ये सारे ग्राउंड्स ले रखे हैं और मुझे अपने देश की जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये सारे साक्ष्य देखे जाएंगे, लोगों के सामने रखे जाएंगे, तो वो सच कहीं ना कहीं बाहर आना ज़रूर है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसलिए बैठी हूँ कि सच इतनी देर ना हो जाए सच बाहर आने में कि एक इंसान जो 8 साल ऑलरेडी अपने उम्र के ऐसे झूठे मुकदमे में काट चुका है, उसको और भी बहुत समय लग जाए न्याय पाने के लिए। आप तो अपनी बात रख ही रही हैं, लेकिन आपकी छोटी बहन इशिता सेन ने भी खुली चिट्ठी लिखी है कि परिवार की पीड़ा और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। क्या दोनों बहनों के पास कोई ऐसा सबूत है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में छूट गया हो या पेश नहीं किया गया हो? देखिए, हमारे पास नए सबूत भी हैं, लेकिन जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सबूत हैं, जो कि हम हाई कोर्ट, जो कि कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट ने नकार दिए थे, वो हम लेके हाई कोर्ट गए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जब वो सारे सबूत एक निष्पक्ष तरह से कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, देखे जाएंगे, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि फ़िलहाल में हमने बहुत जजमेंट्स देखे हैं जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि मीडिया ट्रायल डिक्टेट नहीं करेगा कि क्या सही है क्या गलत। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा सच देखेंगे, हमारी पूरी बात देखेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। और हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। वी ट्रस्ट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री, और उसी विश्वास के साथ हम पिछले 8 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। खैर, आपको न्यायपालिका में भरोसा है तो निश्चित तौर पर अगर ये तमाम सारी चीज़ें हैं, सबूत हैं, तो वहाँ रखिए, क्योंकि हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, बहुत सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद कोर्ट ने फिर एक संज्ञान लिया है। हो सकता है कि जिन सबूतों का जिक्र, जिन तथ्यों का जिक्र आप कर रही हैं, उन्हें कोर्ट में रखिए। हो सकता है कि शायद कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए। फिलहाल आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला, जब डाल